औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सामने आपको ये जो आयत लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको आप कोई भी बुक पढ़ने से पहले, कुरान पाक पढ़ने से पहले या कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप एक दफ़ा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो पढ़ा हुआ एक लफ्ज़ ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो वीडियो, चूँकि आज मेरी पहली वीडियो है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी वीडियोज़ का फॉर्मेट बता दूँ कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक पर पहले मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी, और दूसरी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी जिसमें सिर्फ मैं बुक रीडिंग करूंगी। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो आज का हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है उसका यूनिट नंबर 1 वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है। तो पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इल्म हासिल किया जाता है उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने का मेरे नज़दीक जो बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जनरल मकसद है, वो एक तो है कि अल्लाह से कुर्बत, और दूसरा क्या है कि ज़िंदगी को आसान बनाना, यानी अपनी ज़िंदगी को भी और दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को भी हम कैसे आसान बना सकते हैं। ये जो हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ आती जाएगी कि केमिस्ट्री पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल होती है, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो आए चलते हैं हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। तो केमिस्ट्री जो है वो क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ साइंस। तो केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस जो है वो एक, इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड है जो है साइंशिया। लैटिन वर्ड क्या है? साइंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज। So science is originated from Latin word scientia which means knowledge. अगर हम साइंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो साइंस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस की आगे डिफरेंट शाखें आ जाती हैं जिनमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है। तो हम जो है केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का हम कैसे करेंगे? केमिस्ट्री जो है उसको हम अब डिफाइन कर लेते हैं। केमिस्ट्री जो है इसको हम कहते हैं दिस इज स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। अब सवाल ये पैदा होता है जी ये कि मैटर क्या चीज़ है। अब मैटर को हम देखेंगे तो हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि जो उर्दू में पढ़ते हैं वो उर्दू में इसको मादा कहते हैं। जो उर्दू में पढ़ते हैं, अब तो खैर उर्दू में नहीं है, जब हम लोग पढ़ा करते थे छोटी क्लासेस में तो हम कहते थे कि मादा जो है ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मादा। मैटर इज़ अ सब्सटेंस। मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस क्या चीज़? मैटर। मैटर क्या है? मैटर है सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब ऑक्यूपाई स्पेस का क्या मतलब है? इसको मैं छोटी सी एग्जांपल से आप समझाऊंगी। मेरे हाथ में ये मार्कर का जो है कैप है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये तकरीबन इतनी जगह घेर रहा है। ये मार्कर का जो है वो पेन है, इसकी टॉप है। तो मार्कर का जो टॉप है ये कितनी जगह, ये इतनी सी जगह घेरता है। जब हम इसको फिजिकल बैलेंस में देखेंगे तो इसका कुछ मास भी होगा, तो कुछ फ्यू ग्राम्स इसके मास हैं। तो ये क्या है? मैटर है। इस हमारे जितनी चीज़ें हैं, ये मार्कर्स हैं, ये मार्कर होल्डर पड़ा हुआ है, टेबल है, ये पेज है, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर। अब केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है। तो इसको हम मैटर को जो है कैसे हम स्टडी करते हैं, इसके हम ये अभी अब मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है। तो मैटर को हम किन हवालों से स्टडी करते हैं, यानी इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को अगर मुकम्मल हम इसकी डेफिनेशन करें तो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर,
Number 2, composition of matter. Number 3, changes in matter. And number 4, laws and principles involved in chemical reactions. तो टोटल जो है जब हम डेफिनेशन करते हैं केमिस्ट्री की तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ साइंस chemistry is the study of structure of matter, composition of matter, changes in matter and laws and principles which are involved in that chemical changes or chemical reactions. अब हम आपको जो है वो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फर्ज करें हमारे पास जो हम मैटर लेते हैं एज एन एग्जांपल, हमारे इर्द गिर्द हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं H2O. अब H2O जो है जब हम इसकी स्ट्रक्चर एज अ मैटर हम इसको एग्जांपल लेते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी करेंगे? ऑक्सीजन का एक एटम होता है वो 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, तो इसको हम कहते हैं ये वाटर की स्ट्रक्चर है। अब कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो अगर हम वाटर की मिसाल देते हैं तो हम देखते हैं कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ किस चीज़ से कंपोज्ड है, यानी उसमें क्या क्या शामिल है। तो फिर हम वाटर के फार्मूला को देखते हैं। H2O वाटर का फार्मूला है, इसमें क्या क्या 2 चीज़ें हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब इसकी कंपोजिशन बाय मास, बाय वॉल्यूम और परसेंटेज के लिहाज से भी हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहती हूँ कि बाय मास अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो हम कहते हैं कि वाटर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, 2 एलिमेंट से, 2 एटम से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर हम बाय मास इसकी कंपोजिशन देखें तो वाटर जो है वो उसकी मास, चूँकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसकी मास बनती है 2 AMU, एंड उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन है उसका एक एटम है तो इसकी मास होती है 16। तो अब हम अगर सिंपल रेशो में देखते हैं तो 1:8 इसकी कंपोजिशन है, यानी 1:8 बाय मास ये इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें शामिल होते हैं। अब चेंजेस इन मैटर की तरफ आते हैं तो हम वाटर का कोई सा जो वाटर जो है वो किसी और केमिकल के साथ मिलता है तो इसमें क्या चेंजेस आती हैं? वाटर को जब हम फॉर एग्जांपल सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करते हैं तो ये जो आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल चेंजेस आती हैं, तो ये बनाता है H2CO3। क्या है? कार्बनिक एसिड बनाता है, यानी ये केमिकल, ये मैटर है वाटर, ये मैटर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड्स हैं। ये दोनों कंपाउंड मिलते हैं तो इनमें चेंजेस आती हैं तो एक थर्ड बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है, और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बनिक एसिड या H2CO3। चौथी जो स्टडी हम मैटर की करते हैं, हम देखते हैं कि लाज और प्रिंसिपल्स हैं जो ये केमिकल चेंजेस आ रही हैं, इनको कौन से लाज और प्रिंसिपल्स हैं जो इन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट लाज हैं जो कॉमन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इस तरह डिफरेंट लाज होते हैं जो इन केमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं। अब ये तो हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री के जो है अब आम जिंदगी में वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब हमें पता चलता है कि हम डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब हम आते हैं जी दूसरी एस्पेक्ट पे कि एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी हैं। तो ये आप ही देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो हम देखते हैं सबसे वाटर की अगर हम मिसाल लें तो जो है वाटर क्या है, वो हमारी लाइफ, हम लाइफ में देख लेते हैं कि लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है विदाउट वाटर। अगर हम लाइफ में से वाटर को निकाल लेते हैं तो आप खुद सोचें वाटर के, आप देखें कितने इस्तेमाल हैं। तो अगर वाटर को हम लाइफ से निकाल दें तो हमारी लाइफ तो मुमकिन ही नहीं है। हमारा अपना 50% बॉडी जो है वो वाटर पे होती है। दूसरी चीज़ आप अपनी बॉडी में देखें, हमारे अंदर जो डाइजेशन होती है, जो है डाइजेशन बॉडी में होती है, वो भी केमिस्ट्री है। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं वो हमारे अंदर एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनके साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड के, तो वो हमारे लिए एब्जॉर्बेबल फूड बन जाती है।
आगे हम देखें तो हम क्लीनलीनेस जो है, जब हम सफाई करते हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सोप्स डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो इमल्सिफायर के तौर पर यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है उनको सराउंड कर लेते हैं और फिर उनको जो है वो उस चीज़ से निकाल देते हैं। यानी यहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर हम देखते हैं मेडिसिन की तरफ, क्लीनलीनेस आ गया मेडिसिन की तरफ, बहुत सारी एग्जांपल है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी एग्जांपल हैं। अब ड्रग्स या मेडिसिन आ जाती हैं, तो मेडिसिन भी जो है वो जो है केमिस्ट्री के बगैर जो है डिफरेंट फार्मूला से हम मुख्तलिफ मेडिसिन मुख्तलिफ बीमारियों की बनाते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री के जो है अलावा या केमिस्ट्री के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा हम कुकिंग में देखते हैं, जो फूड हम खाते हैं कुक करते हैं तो उसमें भी केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो हम जो फूड को कुक करके खाते हैं। इसके अलावा क्लॉथिंग में देखें, अब हम डिफरेंट कलर्स के खुश होकर मुख्तलिफ कलर्स के सूट्स पहनते हैं तो डिफरेंट क्लॉथिंग में जो डिफरेंट कलर्स आते हैं वो एजोडाइज होते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूला से बनाए जाते हैं। तो हम चारों तरफ, तो इसके अलावा बेशुमार कंस्ट्रक्शन में देख लें, डेयरी में देख लें, हर जगह केमिस्ट्री का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था हमारा आज की वीडियो, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री था। शुरू में मैंने आपको एक हवाला दिया था, एक दुआ लिखी थी, वो दुआ आप शुरू करने से पहले लाजमी पढ़ लें। शायद मैंने उसको आयत बोला था, आयत नहीं है, वो एक दुआ है और उसको आप लाजमी जो है वो पढ़ना है आपने। ओके, थैंक यू सो मच।